नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और आज शाम तक सभी विधायक रांची लौट सकते हैं, इस बात का अंदेशा है। 30 से अधिक विधायक आज रांची लौट जाएंगे। कल विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र है और लौटने के बाद वो अपने घर नहीं जाएंगे बल्कि रांची में ही सभी एमएलए को एक जगह पर एकत्रित रखने की तैयारी की जा रही है। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, क्योंकि आज मेफेयर रिजॉर्ट में ये सियासी हलचल है और कब तक ये सभी लौटेंगे, क्या तैयारियां की गई है? देखिए, झारखंड के विधायक इस वक्त सत्ताधारी दल के विधायकों की बात करें तो 30 अगस्त से ही रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में हैं और अभी जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के अनुसार वहां तमाम विधायकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, सभी के बैग तैयार हैं और 2 बजे के बाद कभी भी वहां से रांची के लिए फ्लाइंग करेंगे और रांची में भी उन्हें अपने आवास जाने की अनुमति नहीं होगी। रांची में किसी एक जगह पर ही रखने की बात कही जा रही है और वो भी जगह शहर बीचों बीच है, पुराने जेल के पास संभावना जताई जा रही है। तो अब ये कल जिस तरह से विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और विशेष सत्र को लेकर जिस तरह से तैयारियां हैं, कहीं से कोई रिस्क लेने वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि पहले जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक 5 की सुबह चलने की बात हो रही थी, लेकिन लगातार जो मौसम बदलाव हो रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये तब्दीली की गई है और अब से कुछ समय के बाद झारखंड के जितने भी विधायक इस वक्त वो उस रिसोर्ट में हैं, संख्या 30 के लगभग है, वो सभी विधायक वहां से सीधा रांची के लिए प्रस्थान करेंगे और रांची में एक ही जगह पर सभी विधायकों को रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश, तमाम जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संजय, हमें ये बताइए कि जो तैयारियां की गई है आज शाम के लिए, वो सभी विधायक आज लौट तो जाएंगे, लेकिन अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या तैयारियां की जाएगी और सभी को एकत्रित एक बार फिर से रखने की और क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि पिछले 2 हफ्ते बेहद चौंकाने वाले रहे हैं और आज एक बार फिर हम सभी चौंकने को मजबूर होंगे। विधायक जो एकजुट करने की कोशिश है, जो हमने देखा रांची से रायपुर का सफर देखा, अब वापस कमबैक है रायपुर टू रांची। आपको वही रणनीति नजर आएगी जो पिछले 2 हफ्ते से नजर आ रही है। उसी रणनीति के तहत आपको विधायकों को एक साथ रांची लाने की तैयारी है। रांची में एक साथ ही विधायकों को रखा जाएगा और यहाँ से विधायक सीधे आपको कल आप जब देखेंगे 5 सितंबर को जो सदन का सत्र है वहां पर विधायक आपको जाते हुए नजर आएंगे। कोई विधायक आपको अकेले जाता हुआ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एक रणनीति के तहत जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी विधायक को इस समय कह सकते हैं कि जो एक मुझे जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये है कि कोई सेव नंबर, जो आपके पास सेव नंबर है वही उठा रहे हैं। जो नंबर सेव नहीं है, मतलब कि जो नंबर आप कह सकते हैं कि मोबाइल में जो किसी के नाम से सेव नहीं है, तो उस नंबर को उठाने की इजाजत नहीं दी गई है। मतलब साफ है कि अगर कोई अनवांटेड नंबर से कोई उनसे संपर्क भी करना चाहे तो संपर्क नहीं कर सकता है। लिहाजा आप समझ जाइए कि कल सदन के सत्र तक, यानी सदन की दहलीज पहुंचने तक विधायक से संपर्क करना, जो वैसे नंबर जिनसे विधायक बात न करना चाहते हो, संपर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल रणनीति के तहत यहाँ लाया जाएगा। टूटने का डर काफी सता रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी की गई है। संजय, हमें ये बताइए कि जो विशेष सत्र की बात सामने आ रही थी उसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि सामान्य सत्र की तरह ही कल का दिन भी होगा। अब ऐसे में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मैं वही अपनी बात मैंने वहीं से शुरू की थी कि मैं आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते चौंकाने वाले रहे। कल सदन में जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में भी आप चौंकेंगे। कई ऐसे मुद्दे जो जेएमएम के चुनावी मैनिफेस्टो में थे, हो सकता है कल उन्हें सदन में लाया जाए। इसमें एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आपको स्थानीयता का मुद्दा। 1932 के जो खतियान पर आधारित जो स्थानीय नीति की जो बात कही थी, जेएमएम ने चुनावी वायदे के दौरान कही थी, हो सकता है कि कल सदन में 1932 के खतियान पर आधार पर ही आपको
वो आपको स्थानीयता का मुद्दा सदन में लाया जाए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जेएमएम ने चुनाव के समय वायदे किए थे जनता से कि हम उन वायदों को पूरा करेंगे, और आप देखेंगे कि कैबिनेट की तरह जिन कई ऐसे पिछले 2 आप कैबिनेट देखे होंगे, चाहे आप देखे होंगे कि जो पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिला। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखें। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, सीमा पात्रा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित से आरोपी का परिवार मिला है, यानी कि इन लोगों की मुलाकात हुई है और चुपके से बिना किसी को बताए पीड़ित से परिवार की मुलाकात हुई। सुनीता से परिवार को बचाने की गुहार लगाई है। प्रताड़ना की शिकार है सुनीता खाका और इस पूरे मामले में सीमा पात्रा गिरफ्तार की जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी रांची से दे रहे हैं, जहां पीड़ित सुनीता पर कई तरह के आरोप है और सीमा पात्रा के परिवार पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। परिवार को बचाने की गुहार सीमा का परिवार लगा रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से पूर्व बीजेपी नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया गया है। दीदी बोल रही थी कि घर टूटने से बचा लो। भैया बोले कि दीदी बोली? दीदी बोली। आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? ठीक हो, ठीक लग रहा है। जो उनके साथ हो रहा है ठीक है, आप चाहती हैं ना कि सजा हो? चाहती हैं? जैसा बोलिए, क्या चाहती हैं? चाहती है ना सजा हो? पीछे नहीं हटना है ना? हाँ? पूर्व बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा द्वारा उनकी डोमेस्टिक वर्कर को प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया और उन्हें रिम्स भेजा गया इलाज के लिए। हालांकि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, पर रेस्क्यू के बाद भी अभी देखा जाए तो सीमा पात्रा जो आरोपी हैं उनके बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं और सुनीता से बात करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से जब वो कस्टडी में है लोग उन तक पहुँच पा रहे और बात कर रहे हैं। और लेकिन अभी सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कैसे सुनीता ने खुद कबूला है कि उनकी जो सीमा पात्रा की बेटी और बेटे हैं वो यहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं। सर, आपके सामने उन्होंने बोला है, क्या बोला था सुनीता ने अभी? वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि घर को बचा लो। किस घर को बचाएगा? इसका घर को तुम उजाड़ रहे हो और तुम अपना घर को बचाने के लिए, माने अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, बयान बदलने के लिए बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। अब हम बात करेंगे, सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी बात करेंगे कि वैसे लोगों को यहाँ अलाउ नहीं हो, यहाँ आना क्यों आना उनका। सुनीता को उनके घर से सीमा पात्रा के रेस्क्यू तो कर लिया गया, क्या लग रहा है कि वाकई में रेस्क्यू हुई है? यहाँ पर सेफ तो नहीं लग रही है सर? सेफ जो भी हो, आप प्रबंधन इसको देखेंगे, बट अभी जैसा पता चला अभी जो इलाज है, इलाज चल रहा है ठीक ढंग से, सारा खाना वाना भी ठीक ठाक मिल रहा है। और जो कि उसके पिताजी भी आज इत्तेफाक से आ गए, हम भी आए, वो भी आए, और पता चला कि इसके हाथ से एक भी पैसा उसके परिवार को नहीं भेजा गया, क्योंकि इनको बोला जा रहा था कि तुम्हारा खाता में पैसा हम लोग भेज रहे हैं। कहाँ है खाता वो भी पता नहीं इसको, कितना पैसा भेज रहा था। ये बोल रही थी कि 3000 रुपया बोल के हमको रखा था। दिल्ली ले गया था, दिल्ली के बाद यहाँ फिर लाया गया। और सीमा पात्रा के द्वारा इस तरह से हुआ जो तो बहुत ही निंदनीय है, उससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं। बट अभी इसके पिताजी बोले कि घर में भी ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों का, तो अभी हम अपना तनख्वाह से अभी 50,000 रुपया अभी बोले कि सर हम लोग को 3 दिन में हमारा खाता तैयार हो जाएगा, हम उसमें 50,000 रुपया डाल देंगे। आपका सहयोग है? ठीक ठीक। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो राजनीतिक पहलू हैं वो भी यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, और सुनीता को सिर्फ मिलकर ही नहीं जा रहे हैं, सहयोग भी पहुँचा रहे हैं। पर इसके साथ साथ पीड़ित सुनीता से फिलहाल किसी भी आरोपी के परिवार या आरोपी को मिलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर उनका परिवार पहुँचता है और सुनीता से अपील करता है कि किसी तरह उसके परिवार को टूटने से बचा लिया जाए। इसका मतलब है कि उनको बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रूपाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रूपाली, हमें यह बताइए कि क्या वाकई ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और क्या, क्योंकि सुनीता से आपने बातचीत की है, क्या वो इस चीज के लिए राजी हो गई है, वो अपने बयान को बदलेंगी? जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस मामले में सीमा पात्रा की गिरफ्तारी हो गई है और उनके बाद से उनके जो बेटे और बेटी हैं वो काफी एक्टिव हो गए हैं। उनके बेटे का नाम आयुष्मान है, वही बेटी का नाम वत्सला है। दोनों रात होते ही रिम्स अस्पताल पहुंचते हैं 8:30-9 बजे और सुनीता से किसी तरह छुप छुपा कर मिलते हैं। सुनीता फिलहाल वहां पे रिम्स अस्पताल में पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की मौजूदगी है वहां। इसके बावजूद वो उनसे मिलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरह वो केस वापिस ले ले और उसका घर टूटने से बचा ले, जिसको लेकर
सुनीता थोड़ा सा भावुक भी होती है, पर उसके जो शरीर पर चोट है उसे बार बार वो याद करके कहती है कि नहीं दीदी, केस वापस नहीं लूंगी, चाहती हूँ कि मैडम को सजा मिले। उसने अपने जो बयान है उस पर अभी भी है, लेकिन बार बार जो सामने आरोपी का परिवार है वो किसी तरह कोशिश कर रहा है कि सुनीता तक पहुंच जाए और दबाव बनाए। अभी तक मेरी जानकारी में एक बार वो परिवार रिम्स अस्पताल पहुंचकर उनसे मिल चुका है रातों रात, उन पर थोड़ा दबाव भी बनाया है, लेकिन उसके बाद से कई लोग सतर्क हो गए हैं और उनके परिवार को घुसने से वहां मना कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपाली, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे थे, जहां सीमा पात्रा की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उनकी जो घर की मेड थी उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि वो अपनी बातों से नहीं पलटेंगी और ये केस आगे भी जारी रहेगा, जो जांच का विषय है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुमका में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने मृत नाबालिग गर्भवती के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही दुमका पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के साथ अत्याचार मामले में दुमका एसडीपीओ नूर मुस्तफा की भूमिका काफी संदिग्ध रही है। उन्होंने नूर मुस्तफा के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है और इसी के साथ बाबूलाल ने संवेदनशील मुद्दे की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। तो ये साफ लगता है कि यहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, बल्कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से इतना मैं जरूर मांग करूँगा कि सबसे पहले तो नूर मुस्तफा है उनको सरकार हटावे यहाँ से। उनके ऊपर पहले भी हमने कहा था कि 120B के तहत मुकदमा होनी चाहिए अंकिता के मामला में और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तो पूरे मामले को एनआईए से जांच करानी चाहिए, ताकि सब एंगल से जांच हो जाएगी और सब एंगल से पता हो जाएगी कि इसमें से कैसे लोग, ऐसे नहीं कि सुनियोजित तरीके से ये अपराध को लोग अंजाम दे रहे हैं। और झारखंड में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। दुमका में आदिवासी लड़की की मौत को लेकर बीजेपी विधायक ने यह आरोप लगाया है कि सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति हावी है और यही वजह है कि वोट बैंक की खातिर सरकार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी, मैं जानता हूँ राज्य सरकार क्यों नहीं करेंगे। जो करने वाले लोग हैं वो उनका एक तरह से कहे तो उनके सबसे बड़े वोटर हैं। उनके तुष्टीकरण के कारण चाहे वो आदिवासी के नाम पे, दलित के नाम पे सरकार बना ले, लेकिन उसके यदि उनका जीवन यदि स्वाहा हो जाए, उनका जीवन यदि खत्म हो जाए तो इनके माथे पे कोई शिकन नहीं पड़ने वाली। ये तो रायपुर जाएंगे, रायपुर में जेट विमान के साथ महंगी दारुओं के साथ बड़े आराम से रहेंगे और अपने बाल बच्चों को ही देखेंगे। कभी झारखंड के बच्चों को देखने का इनका कोई नजरिया नहीं रहा है। 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र से एक दिन पहले बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घोषणावीर बताते हुए कहा कि 32 महीने बाद सत्ता पक्ष को अपने चुनावी वादे और मैनिफेस्टो की याद आई है। उन्होंने सत्र के दिन ही विधायकों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर से सीधे विधानसभा लाने की तैयारी का भी आरोप लगाया। देखिए, मुख्यमंत्री की सदस्यता पर जब तलवार लटकी तो 32 महीने बाद ऐसा प्रतीत होता है कि धूल फांक रही उनका मैनिफेस्टो उन्हें याद आया और वो उन्होंने पढ़ने की जहमत उठा ली और जो कुछ एक निर्णय हुए हैं, जो लगता है जो ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया पूरा किया, तो वो शायद उसी से प्रेरित लग रहे हैं। हालांकि हम तो ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, ये इफेक्टिवली ग्राउंड जीरो पे कुछ करते नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि झारखंड में इन्हें इतना भय लग रहा है इनके विधायकों को कि ये सत्र के ही दिन उसी सुबह आएंगे और इन विधायकों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ट्रैफिक को रोक कर, ताकि इन पर कोई खतरा ना हो। आप सोचिए मुख्यमंत्री जी, जिस राज्य में आपको और आपके विधायकों को इतना डर लगता हो तो आम जनता का क्या हाल होगा। और बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि सीएम के फैसले बीजेपी को पचे नहीं रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कर्मचारियों के को मिलने वाले जो पेंशन होती थी उसको बंद करने का काम किया था और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पुनः ओल्ड पेंशन को चालू करने का काम किया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है कल कर्मचारियों का हुजूम था मुख्यमंत्री आवास में, वो प्यार बांटने आए थे, अबीर गुलाल से खेलने आए थे और
कहीं ना कहीं यही सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पच रही हैं। वहीं कैश कांड मामले में कांग्रेस के तीनों विधायकों को स्पीकर ट्रिब्यूनल की ओर से अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया गया है। 7 सितंबर को डिजिटल माध्यम से इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से साफ साफ कहा गया है कि जब दूसरे कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक अपना पक्ष रख सकते हैं तो फिर वो ट्रिब्यूनल के सामने क्यों नहीं पेश हो सकते। विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। और रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अब थोड़ी ही देर में विधायक निकलेंगे और राजधानी रांची पहुंचेंगे। यूपीए विधायक रायपुर से सीधे अब से कुछ ही देर में राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, अब से कितनी देर में सभी विधायक वहां से निकल जाएंगे? बिल्कुल, देखिए 3 बसें ये मेफेयर रिसोर्ट है उसके भीतर गई हुई है और यहाँ से एक बस रवाना हुई है जिसमें लगेज रखा हुआ था विधायकों का। और आप देख सकते हैं तैयारी पूरी है, किसी भी वक्त जो बसेस है वो बाहर निकल सकती है, जिसमें विधायक सवार होकर एयरपोर्ट रवाना होंगे। और पूरी तैयारियां अगर हम बात करें तो कर ली गई है। 3 बसें जो है, जिन 3 बसें पहले भी अगर हम बात करें जब विधायक यहाँ पर आए थे तो 3 बसेस जो है वो तैयार की गई थी। 3 बसों के जरिए वो मेफेयर रिसोर्ट के भीतर गए थे और अभी भी 3 बसेस अंदर गई हुई है और से एक बस रवाना हुई है जिसमें कि लगेज रखा हुआ है, रखा हुआ था और वो एयरपोर्ट रवाना हो गया है। इसके बाद किसी भी पल आप देख सकते हैं पीछे तैयारियां हैं, किसी भी समय विधायक यहां से रवाना हो सकते हैं। कल विशेष सत्र बुलाया गया है और सभी जो विधायक हैं वो विशेष सत्र में शामिल होंगे। ये बताइए कि इस मेफेयर रिसोर्ट से एयरपोर्ट की दूरी कितनी है, कितनी देर में ये सभी बसें एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, करीबन 12 किलोमीटर के करीबन जो है मेफेयर रिसोर्ट से जो एयरपोर्ट की दूरी है। और चूंकि बसेस के जरिए वो रवाना होंगे तो आगे पीछे जो है पुलिस की गाड़ियां लगी होती हैं तो और किसी को जो है वो अलाउ नहीं होता है। तो हार्डली अगर हम बात करें तो 10 या 12 मिनट के अंदर जो विधायक है वो एयरपोर्ट तक के पहुंच जाएंगे। जी, और ममता, ये बताइए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रही हैं, क्योंकि इतने सारे विधायक एक साथ रवाना होंगे, अलग अलग बसें निकलेंगी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। भीतर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड के उधर उस तरफ जहाँ पर जो मेफेयर रिसोर्ट का मेन गेट है वहां पर चौकी बनाई गई है, उस चौकी के भीतर भी पुलिस कर्मी है और भीतर पुलिस की गाड़ियां हैं। यानी कि जब बसेस रवाना होंगी तो 2 बसों के आगे पीछे पुलिस की गाड़ी होगी, एसडीएम की गाड़ी होगी। जब विधायक आए हुए थे कलेक्टर और एसपी भी जो है उनका भी जो काफिला है वो उसमें था, ताकि किसी भी तरीके से विधायकों से कोई बात न कर पाए, उनसे कोई संपर्क न हो पाए। और उसी तरह की स्थिति जो है वही तमाम सुरक्षा व्यवस्था होगी और वही पूरी तैयारी है कि विधायकों को उसी सुरक्षित तरीके से अगर हम बात करें कि अकेले तरीके से कि कोई और आसपास न उनसे मुलाकात कर पाए, इस तरीके से जो है उन्हें ले जाया जाएगा एयरपोर्ट तक। जी ममता, ये बताइए कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं, क्या किसी विधायक की तस्वीर आप देख पा रही हैं? आसपास कुछ लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वक्त कम ही बचा है, हलचल होगी रिजॉर्ट के भीतर। देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले तक रिजॉर्ट के बाहर तक के, यानी कि एक दिन पहले तक रिजॉर्ट का जो मेन गेट है उसके बाहर तक के मीडिया भी अलाउ थी। लेकिन चूंकि एबीवीपी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया अंकिता जो मर्डर है उसके मामले को लेकर, उसके बाद में ये यहाँ पर बैरिकेड्स तैयार कर दिए गए हैं और इस बैरिकेड के अंदर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। पुलिस जो कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है, उसके पहले अगर हम बात करें तो चौकी एक तैयार की गई थी, वहां तक के हम खड़े रहते थे, पूरा दिन वहां पर मीडिया
अलाउ था, लेकिन अब चूंकि इस तरह के ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एशिया कप की सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान आज एक बार फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस मैच को लेकर राजधानी रांची में क्रिकेट फैंस के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची के हरमू ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पहुंचे खिलाड़ियों ने साफ साफ कहा कि आज भारत एक बार फिर एशिया कप में पाकिस्तान को हराने मैदान में उतरेगा। खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को फेवरेट बताते हुए चीयर अप किया। हरमू मैदान में क्रिकेट फैंस से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। एशिया कप के सुपर 4 में आज भारत एक बार फिर से पाकिस्तान से भिड़ने जा रहा है। मैच को लेकर राजधानी रांची में गजब का उत्साह है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के हरमू मैदान में, जहां आप देख सकते हैं ये खिलाड़ी किस तरीके से मैच को लेकर अभी से ही चर्चा करने लगे हैं। आज के मैच में जीत किसकी होगी? डेफिनेटली इंडिया की होगी। हाँ। बिल्कुल इंडिया की होगी। क्यों भाई, इस बार तो पाकिस्तान ही बदला ले सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मेरा कप्तान और प्लस में है कि विराट कोहली भी चल रहा है, प्लस में सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में है, तो इसलिए टीम इंडिया का ही जीत होगा। और रिकॉर्ड इंडिया का अच्छा पाकिस्तान के सामने, तो इंडिया का जीत निश्चित है। निश्चित है। हाँ। पिछले मैच में बाबर ने रन नहीं बनाया था, क्या बाबर रन नहीं बनाएगा? बनाएगा आज, बिल्कुल बनाएगा। और जो बॉलर है नया, क्या नाम है उसका, बॉलर नसीम, वंडरफुल, बहुत अच्छा बॉलर है वो। और मैंने इसके लिए पोस्ट भी डाला था, बहुत अच्छा बॉलर है और अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छे क्रिकेटर को। लेकिन ऑल द बेस्ट बोलूंगा पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया जीत रहा है आज। और बहुत ही मतलब भाई चिल्लाओ यार, कुछ इंडिया के लिए कुछ तो बोलो तुम लोग कोहली फॉर्म में आ चुके हैं, तो क्या कोहली के बल्ले से फिर अर्धशतक निकलेगा आज? बिल्कुल निकलेगा आज, बहुत आज 100 जरूर मारेंगे वो। हाँ। बिल्कुल कोहली शतक मारेगा। कोहली शतक बोल रहे हैं, कोहली क्या 100 मारेगा? कोहली ना 100 नहीं, लेकिन खेलेगा, बहुत अच्छा खेलेगा। हाँ 100 तो नहीं, लेकिन एक दुखद यह है कि रविंद्र जडेजा बाहर हो गया है। अब उसके जगह पे अक्षर पटेल खेलता है कि किसको खिलाता है, अभी तो ये 11 में बात पता चलेगा। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने 6 लगाकर जीत दिलाई थी। आज के मैच में एक्स फैक्टर कौन होगा? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। फिर हार्दिक पांड्या? हाँ हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार यादव नहीं? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। सूर्य कुमार यादव नहीं मारेगा? मार सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है मारने का, कैपेबिलिटी है मारने का, वो मार सकता है। चलेगा आज पंत का बैट चलेगा। देख रहे हैं कि अलग अलग फेवरेट खिलाड़ी हैं। कोई बोल रहे हैं पंत का बल्ला चलेगा, कोई बोल रहे हैं हार्दिक मारेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट जो है परफॉर्मेंस का खेल है, जो परफॉर्मेंस देगा जीतेगा। लेकिन आज के मैच में साफ कहना है कि जीतेगा तो अपना इंडिया ही। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।